हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करता है। तो हमारे पास विकल्प हैं। डीएनए अणु को यादृच्छिकतया काटता है। बी दिया गया है डीएनए अणु को विशिष्ट स्थलों पर काटता है। सी है केंद्रक के भीतर डीएनए के संश्लेषण को रोकता है। और डी दिया गया है हमारे पास डीएनए का संश्लेषण करता है। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे मुख्य अवधारणा। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है हमारे पास रेस्ट्रिक्शन। तो यहाँ हम लिखते हैं रेस्ट्रिक्शन, या फिर इसे कहा जाता है प्रतिबंधन। रेस्ट्रिक्शन या प्रतिबंधन इसे हम कहते हैं प्रतिबंधन एंडो न्यूक्लियस। प्रतिबंधन एंडो न्यूक्लियस एंजाइम से संबंधित यह है हमारा प्रश्न है। ये जो एंजाइम होते हैं ये जीवाणु कोशिका से पृथक किए जाते हैं। तो यहाँ हम लिखते हैं जीवाणु कोशिका से पृथक किए गए हैं ये एंजाइम। और ये होते हैं न्यूक्लियेजेस समूह के एंजाइम। तो यहाँ ये हम कह सकते हैं कि ये न्यूक्लियेजेस समूह के एंजाइम है जो कि डीएनए को काटने का, उसे पाचित करने का कार्य करते हैं। यदि इसके कार्य के बारे में देखा जाए तो ये एंजाइम डीएनए को अंदर से अर्थात मध्य से, तो हम कह सकते हैं डीएनए को अंदर से विशिष्ट स्थलों पर, अंदर से विशिष्ट स्थलों पर काटते हैं जिससे कि डीएनए का खंडन हो जाता है और हमें प्राप्त होते हैं डीएनए के खंड। और ये विशिष्ट स्थल जो है ये होते हैं पहचान स्थल, जिन्हें पैलिंड्रोमिक क्षार अनुक्रम के नाम से जाना जाता है, या इन्हें पैलिंड्रोमिक डीएनए अनुक्रम भी कहते हैं। जहां पर हमारे ये एंजाइम जो होते हैं ये डीएनए को काटते हैं, इन्हें कहा जाता है पैलिंड्रोमिक डीएनए अनुक्रम या क्षार अनुक्रम के नाम से इन्हें जाना जाता है। तो हमारा प्रश्न दिया गया है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करता है। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो है ये एंजाइम डीएनए को अंदर से विशिष्ट स्थलों पर काटते हैं, उसका आंशिक पाचन कर देते हैं। तो पहला विकल्प दिया गया है डीएनए अणु को यादृच्छिकतया काटता है। तो हमारा ए विकल्प जो है ये गलत होगा, क्योंकि यह डीएनए अणु को यादृच्छिक रूप से नहीं काटते, विशिष्ट स्थलों पर, पहचान स्थलों पर ही काटते हैं। बी दिया गया है डीएनए अणु को विशिष्ट स्थलों पर काटता है। तो हमारा बी विकल्प जो है ये बिल्कुल सही उत्तर है, जैसा कि हमने यहाँ पर समझा है। सी दिया गया है हमारे पास केंद्रक के भीतर डीएनए के संश्लेषण को रोकता है। तो हमारा सी विकल्प जो है ये गलत होगा, यह केवल डीएनए को काटने का कार्य करता है। डी दिया गया है डीएनए का संश्लेषण करता है। तो ये डीएनए का संश्लेषण भी नहीं करता, तो हमारा डी विकल्प भी गलत होता है। विकल्प बी बिल्कुल सही उत्तर है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।